पिछले साल कोरोना काल में बांटे जाने वाली मुख्यमंत्री कोरोना राहत किट एक साल से पड़ी पड़ी हो रही है खराब। जी हाँ, वसंत कुंज के नगर निगम के स्कूल में ये कोरोना की सारी किटें जो हैं अब खराब हो चुकी हैं। दिल्ली मुख्यमंत्री राहत कोरोना किट का नाम इस किट को दिया गया था, जिसमें कि तेल, मसाले, चीनी, नमक और दाल, साबुन, ये सारी सामग्रियों की एक किट तैयार कराई गई थी दिल्ली सरकार के द्वारा, जो कि 2020 में कोरोना काल में ज़रूरतमंद लोगों को देनी थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि सारी की सारी किट जो है पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है, जिसका खुलासा वसंत कुंज वार्ड 69 के निगम पार्षद मनोज महलावत ने आज किया। जी हाँ, उनके वार्ड में पढ़ने वाले नगर निगम के स्कूल में ये सारी किटें रखी हुई हैं और ये किटें आपको बता दें हज़ारों की तादाद में है, जो कि पूरी तरीके से अब ख़राब हो चुकी हैं। आपको दिखा रहे हैं हम तस्वीरें वसंत कुंज के नगर निगम स्कूल की, जहां पर आप देख सकते हैं कि वसंत कुंज वार्ड के निगम पार्षद मनोज महलावत ने आज इसका खुलासा मीडिया के सामने किया कि किस तरीके से दिल्ली सरकार ने इन सारी किटों को ख़राब कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं और सोनी न्यूज़ और मैं हूं राकेश सोनी आपके साथ। आज हम आपको मसूदपुर के उसी स्कूल में लेके आए हैं, जहां पर हमने कुछ दिन पहले आपको दिखाया था कि किस तरीके से हज़ारों लोगों की पेट को भरने वाला राशन बर्बाद हो रहा है। लेकिन आज स्कूल का वही दूसरा हिस्सा है। यहाँ पर राशन के साथ-साथ वो कोरोना किट है, जो कि दिल्ली सरकार के द्वारा तैयार करी गई थी। और यहाँ इस रूम की हालत भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से छोटा-सा रूम है, लेकिन यहाँ पर भी पूरी तरीके से इसको स्टोर किया गया है। जितने राशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रखे हुए हैं, साथ ही साथ आपको ये देख सकते हैं कि जो डिब्बे हैं और ये किट है, क्योंकि ये कोरोना राहत किट दिल्ली सरकार के द्वारा बनाई गई थी, उन गरीब लोगों को देनी थी, लेकिन दी नहीं गई। इसके बाद यहाँ के स्थानीय निगम पार्षद यहाँ पर आज पहुँचे हैं, क्योंकि इस अनाज के लिए जो जाँच है वो बैठा दी गई एलजी के द्वारा, और उसके बाद पुलिस को भी कॉल करेगी। पुलिस के अधिकारी लोग भी यहाँ पर जो है जाँच करने के लिए पहुँचे हैं, क्योंकि यहाँ पर से उस राशन को हटाया जा रहा था, कहीं न कहीं उस सबूत को मिटाने की कोशिश करी जा रही थी, जिसको कि यहाँ पर दिखाया था आर सोनी न्यूज़ ने सबसे पहले अपने दर्शकों को, क्योंकि स्थानीय निगम पार्षद मनोज महलावत के द्वारा उसका खुलासा किया गया था। और यहाँ पर जिस तरीके से देख सकते हैं कि ये कट्टे हैं, पूरी तरीके से पैक हैं, कुछ खुले हैं। आप देख सकते हैं इसमें रिफाइंड है, और रिफाइंड भी है, तो इस पे आप देख सकते हैं कि इसकी डेट हम आपको दिखाएंगे कि जो लोगों को मिलना था उस समय का ये रिफाइंड है, और अप्रैल 2020 जिस तरीके से ये जो डेट है, और ये कितने सारे आप देख सकते हैं कि किटें हैं। ये पूरी तरीके से जो किट है इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, देखिए, क्योंकि ये पूरी किट जो तैयार करी गई थी दिल्ली सरकार के द्वारा, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये मसाले हैं और साथ ही साथ नमक है और कई सारी चीज़ें। ये किट कोरोना राहत किट थी, जिसको लेकर एक बड़ा खुलासा आर सोनी न्यूज़ ने किया था, अपने दर्शकों को दिखाया था कि जो किट तैयार करी गई थी, ये किट तैयार करी गई थी दिल्ली सरकार के द्वारा। आप देख सकते हैं कि इसमें सारी चीज़ें हैं वो जो लोगों तक जानी थी। छोले हैं, नमक है, मसाले हैं, साबुन है और गेहूं चावल भी है। निगम पार्षद भी हमारे साथ हैं, क्योंकि इस खबर को हमने सबसे पहले दिखाया था आज फिर, क्योंकि ये स्कूल का दूसरा कमरा है। मनोज जी, इसी स्कूल में हम लोग खड़े हैं आज, लेकिन आपको पता था कि क्या यहाँ पर इस तरीके की स्थिति पैदा होगी कि आज इस रूम में फिर से राशन मिलेगा आप लोगों को? जी जी। इस तरीके का आपको पता था कि स्कूल में राशन आप लोगों को फिर से मिलेगा? देखिए, ये हैरान परेशान करने वाले दृश्य आपके सामने हैं, क्योंकि यहाँ पर खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। और ये किट वो राशन की एक किट है जो पिछली बार हमने C2 के कम्युनिटी सेंटर में पकड़वाई थी। तो आज स्कूल के पोटा केबिन कमरे में जो कमरे हमने मतलब हटाने के लिए भी हमने प्रशासन को बोल रखा है कि जी हटा दिए जाए ये कमरे डेंजर हालत में, लेकिन इन कमरों में भी छुपा के इस तरह की किटें रखी गई हैं, तो अपने आप में एक दयनीय है काफ़ी। इस राशन को कितने लोग खा सकते थे। तो ये तो शुक्र है कि आज ये राशन को उठाते हमने पकड़ लिए, और पुलिस हमने जब बुलाई, जब जांच हुई है, आगे बढ़ी है, तो इस कमरे में ये भारी मात्रा में ये राशन किट बनी हुई, सड़ी हुई, खराब हुई पड़ी है। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये वो किट पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में किट है, और उसमें आपको खुद दिखाएंगे निगम पार्षद, क्योंकि रिफाइंड ऑयल जिस तरीके से जो पूरी किट तैयार करी गई थी, आप देख सकते हैं कि ये सारी वो चीज़ें थी जो 2020 में ज़रूरतमंद लोगों को बांटनी थी, लेकिन ये नहीं दी गई। और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि दिल्ली सरकार की किस तरीके की नाकामी होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से खराब हो चुकी हैं। और 2020 में क्योंकि कोरोना काल था, और इसके बाद अभी फिर से लॉकडाउन लगा, कोरोना का दौर चल रहा है, अनलॉक हो गया। कहाँ एक तरफ कहा जाता है कि दिल्ली सरकार जो है को जो राशन बांटने की आज़ादी नहीं दी जा रही, लेकिन आप ये जाले देख सकते हैं
चूहे की जो बीट आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ चूहे बन चुके, चूहों ने अपना घर बना लिया है, क्योंकि जो अनाज है कीड़े मकोड़े तो खा ही रहे हैं, साथ ही साथ चूहे पूरी तरीके से इस अनाज को खराब करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये किट हम एक बार बोलेंगे मनोज जी, इसको एक बार आप, ये किट है इसको खोल के दिखाएंगे, जो किटें तैयार होकर आई थी केंद्र सरकार के द्वारा, एक किट तैयार होकर आई थी, दिल्ली सरकार को दी गई थी कि जरूरतमंद लोगों को ये बांटी जा सके। लेकिन आप उसके बाद देखिए कि जो मसाले हैं, नमक है, मिर्ची है, पूरी तरीके से खराब हो चुका है कि अब इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो एक बड़ा घोटाला था जिसको लेकर ये, इसके लिए शिकायत भी खुद निगम पार्षद मनोज महलावत के द्वारा दर्ज कराई गई थी। प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया था, एलजी को पत्र लिखा गया था, गृह मंत्री के साथ साथ खाद्य विभाग डिपार्टमेंट को भी पत्र लिखा गया था। लेकिन उसके बाद जब इसके जांच के आदेश दिए गए, तो जब मनोज महलावत यहाँ आज पहुँचते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर बता दें आपको कि कई रूम ऐसे हैं जहाँ से राशन को हटाया जाया था। उसी दौरान जब पीसीआर को कॉल करी जाती है, उसके बाद पता चलता है कि ये पोटा केबिन, क्योंकि मैं इस केबिन को आपको दिखा दूं, ये बच्चों का पोटा केबिन रूम है, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर राशन रखा। सच मैं दूसरा कमरा भी आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर तो देख सकते हैं कि किस तरीके से ये चूहों की बीट और ये सब पड़ा। दूसरा रूम भी हम आपको दिखाते हैं, जहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से जो गेहूँ है वो पूरी तरीके से खराब हो चुका। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा घोटाला था। अनाज को दिया गया था कि बांटा जा सके, लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली सरकार को दिया गया था, लेकिन दिल्ली सरकार ने इस राशन को नहीं बांटा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जहां बच्चे बैठ के पढ़ते थे, यहां पर उस राशन को पूरी तरीके से फैला दिया गया है। आप देख सकते हैं टेबल पर जो कट्टे हैं वो पड़े हुए, बोरे खाली पड़े हैं। और ये जो अनाज, अब आपको मैं उस अनाज को दिखाता हूं जो मेरे हाथ में इस वक्त आप देखेंगे, जिस अन्न की पूजा करी जाती है, वो अन्न किस तरीके से हो चुका है खराब, जो कि कई लोगों की भूख मिटा सकता था। तो जाहिर सी बात है कि पूरे तरीके से आप देख सकते हैं कि एक बड़ा खुलासा स्थानीय निगम पार्षद मनोज महलावत के द्वारा किया गया। क्योंकि पिछली दौर की अगर बात की जाए तो 2020 में भी इसी तरीके की सिचुएशन दिखी थी। C2 का एक कम्युनिटी सेंटर था, वहाँ पर कई सारी जो किटें थी वो मिली थी। और यहाँ का आप देख सकते हैं कि जो पूरी तरीके से जो कमरा है, पोटा केबिन है ये पूरा, और इसमें देखिए कि यहाँ पर बाहर से ही राशन दिख रहा है कि किस तरीके से है। और यहाँ पर जब लोग राशन लेने आते थे तो उनको राशन नहीं दिया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता जरूर है कि जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से नाकाम था, और जो लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी कि इसको बांटेंगे, वो लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर उसको निभा नहीं पाए, और इसी वजह से हजारों लोगों की भूख मिटाने वाला अनाज इसी तरीके से सड़कर खराब हो गया। दिल्ली से अपने सहयोगी दौलत शर्मा और शिल्पा के साथ राकेश सोनी।